Good morning, students. Today we will read chapter 7 from an alien handbook. The chapter name is Chandni. Before start to read this lesson, we do some word meaning of this chapter. Let's do lesson 7 Chandni, written by Dr. Zakir Hussain. He is the third president of India. Word meanings: पॉपुलरली, साधारणतः, ग्रेजिंग, चराना, स्ट्रिंग, रस्सी, ब्रीड, जाति या नस्ल, जूसीएस्ट, सबसे अधिक रसीली, शावर्ड, बरसाया, द जाज ऑफ डेथ, मौत का मुंह, हार्डशिप, कठिनाई, टेरिबली, बड़ी बुरी तरह से, ग्लीमिंग, चमकदार, अफेक्शन, प्यार, हिल टॉप्स, पहाड़ों की चोटियाँ, जैक, झटका, एपेटिट, भूख, मूडीली, उदासी से, एंग्विस, कष्ट, ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, अनोयड, नाराज, पैसेज, रास्ता, एम्ब्रेस, गले लगाना, अम्यूज, खुश करना, स्लोप्स, ढलान, ग्रंट, गुर्राना, फेरोसियस, डरावना, जटिंग, जूटिंग, निकलते हुए, ट्रीचीरियस, दगाबाज, फेंट, कमज़ोर, शॉक्ड, भीगी हुई, डेव्योर, निगलना, प्रेस्ड, बैठी. Dear students, write these word meanings in your fair notebook and learn also. Let's start to read this lesson. Abu Khan kept goats as pets. अबू खान बकरियों को पालतू जानवर के रूप में रखता था. He loved his goats but they left him one by one. वह अपनी बकरियों को प्यार करता, but they left him one by one. लेकिन वो एक एक करके उसको छोड़कर चली गई. He bought a young pretty goat. उसने एक जवान सुंदर बकरी खरीदी. एंड कोल्ड हर चांदनी, और उसे वह चांदनी कहता था. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा. एक समय में अल्मोड़ा में एक बूढ़ा आदमी रहता था. ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान, और वह अबू खान के नाम से जाना जाता था. ही लिव्ड ऑल अलोन. वह अकेला रहता था. एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गोट्स विच ही ऑलवेज केप्ट एज पेट्स. केवल उन बकरियों को छोड़कर जिन्हें वह पालतू जानवर के रूप में रखता था. ही गेव हिज गोट्स फनी नेम्स. और उसने अपनी बकरियों को मज़ेदार नाम दिए. सच एज, जैसे कि कलुआ, मुंगवा और गुजरी. ही वुड टेक दैम out for grazing during the day and talked to them as one talks to one's own children. और वह दिन के समय उन्हें चराने के लिए लेकर जाता. एंड टॉक टू दैम, और उनसे बातें करता. एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन, जैसे कि कोई अपने बच्चों से बातें करता है. एट नाइट, रात के समय, ही वुड ब्रिंग दैम बैक टू हिज लिटिल हट. और वह रात के समय उन्हें वापस अपनी छोटी सी झोपड़ी में लेकर आता. एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट. और प्रत्येक बकरी के गले में रस्सी बांध देता. पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गोट्स. गरीब अबू खान अपने बकरियों के विषय में अनलकी था. वेरी ऑफन एट नाइट, अक्सर रात में, one of the goats would pull and pull at the string till it broke loose. अक्सर रात में बकरियों में से कोई एक बकरी would pull and pull at the string till it broke loose. वह रस्सी को तब तक खींचती जब तक कि वह टूट न जाती. and then would disappear in the hills beyond. और तब वह पहाड़ियों के परे गायब हो जाती. गोट्स इन हिली रीजन हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स.
पहाड़ी क्षेत्रों में जो बकरियां हैं वो पेड़ से या फिर पोल से बंधना पसंद नहीं करती। दे लव देयर फ्रीडम, उन्हें अपनी आज़ादी प्यारी है। अबू खान्स गोट्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, अबू खान की बकरियां पहाड़ी क्षेत्रों की सबसे अच्छी नस्ल की थीं। दे टू लव्ड देयर फ्रीडम, और उन्हें भी अपनी आज़ादी प्यारी थी। सो वेन एवर दे गोट द चांस, इसलिए जब कभी भी उन्हें मौका मिलता, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स, और जब भी उन्हें मौका मिलता वे भाग जाती ओनली टू गेट किल्ड, केवल एक बूढ़े भेड़िए से मरने के लिए। हु लिव्ड इन द हिल्स, जो पहाड़ियों में रहता था। वेन एवर वन ऑफ हिज गोट्स डिसअपियर्ड, जब भी उसकी बकरियों में से कोई एक गायब होती, अबू खान वॉज वेरी सैड, अबू खान बहुत ज़्यादा दुखी होता। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, और वह समझ नहीं पाता, वाई इवन द जूसीएस्ट ग्रास एंड ग्रेन्स दैट ही गेव दैम, कि वह सबसे अधिक रसीली घास और अनाज देने के बाद जो वह उन्हें देता है, एंड ऑल द लव, और सारा प्यार, दैट ही शावर्ड ऑन दैम, जो वह उन पर बरसाता है, वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गोड्स फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जाज ऑफ डेथ, और यह सारा प्यार और खाना जो वह उन्हें सबसे अच्छा देता था, वह भी इन दुर्भाग्यशाली जो बकरियां थीं उनको मौत के मुंह में जाने से रोक नहीं पाता था। आर दिस गोड्स मैड, क्या ये बकरियां पागल हैं? ही वंडर्ड, उसे आश्चर्य होता। और वॉज इट देयर लव फॉर फ्रीडम, या फिर उनका आज़ादी के लिए प्यार था। बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, हार्डशिप, इवन डेथ, परंतु आज़ादी का अर्थ है संघर्ष, कठिनाई और यहाँ तक कि मृत्यु भी। अबू खान कुडंट सॉल्व द मिस्ट्री, और अबू खान इस रहस्य को सॉल्व नहीं कर पाता। वन डे, एक दिन, व्हेन ऑल हिज गोट्स हैड लेफ्ट हिम, जब सारी बकरियां उसे छोड़कर चली गई, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने अपने आप को कहा, नो मोर गोट्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब मेरे घर में कभी दोबारा बकरियां नहीं। आई मे यट लिव फॉर ए फ्यू मोर ईयर्स, मैं केवल कुछ साल और मुझे कुछ और साल जीना है। बट आई विल लिव विदाउट गोट्स, लेकिन मैं बिना बकरियों के रहूँगा। हाउ एवर, जब भी, द पुअर ओल्ड मैन वॉज टेरिबली ओनली, गरीब बूढ़ा आदमी बहुत अधिक अकेला था। ही सिंपली कुडंट डू विदाउट हिज पेट्स, और वह अपने पालतू जानवरों के बिना नहीं रह सकता था। वेरी सून, और जल्दी ही बोट अ यंग गोट, उसने एक जवान बकरी खरीदी। ही थॉट, उसने सोचा, अ यंग गोट विल स्टे विथ मी मच लॉन्गर, कि एक जवान बकरी मेरे साथ लंबे समय तक रहेगी। शी विल सून बिगिन टू लव मी एज वेल एज द फूड आई गिव हर एवरी डे, और वह मुझसे प्यार करेगी एज वेल एज, जैसे जैसे, द फूड आई गिव हर एवरी डे, जैसे जैसे मैं उसे प्रतिदिन भोजन दूंगा। शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, और वह पहाड़ियों में कभी जाना नहीं चाहेगी। एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वह खुशी से हंसा। द न्यू गोट वॉज वेरी प्रेटी, नई बकरी बहुत सुंदर थी। शी वॉज वाइट एज स्नो, और वह बर्फ की तरह सफ़ेद थी। एंड हैड टू लिटल हॉर्न्स ऑन हर लिटल हेड, और उसके छोटे से सिर पर दो छोटे सींग थे। एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और उसकी दो चमकदार लाल आँखें थीं। शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, और उसका स्वभाव मैत्रीपूर्ण था। एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और वह अबू खान की टेल्स कहानियों को बड़े इंटरेस्ट और प्यार के साथ सुनती थी। अबू खान कोल्ड हर चांदनी, अबू खान उसे चांदनी कहता।
विच मीन्स मून लाइट, जिसका अर्थ क्या है, चांद की रोशनी। He loved Chandni and would narrate to her stories of all his friends who were dead and gone. और वह चांदनी को प्यार करता एंड वुड नरेट टू हर स्टोरीज, और उसे कहानियाँ सुनाता उसकी सभी दोस्तों की, हु वर डेड, जो मर चुकी थी या फिर जा चुकी थी। सेवरल ईयर्स पास्ट, कई साल बीत गए। चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी अब भी उसके साथ थी। Abu Khan believed that Chandni would never leave his compound for the free and fresh air of the hills beyond. और अबू खान को विश्वास था कि चांदनी उसके आंगन को छोड़कर कभी नहीं जाएगी, पहाड़ियों के परे जो फ्री और फ्रेश एयर है उसके लिए उसके कंपाउंड को कभी नहीं छोड़ेगी। आल्स ही वॉज मिस्टेकन अगेन, लेकिन दुख की बात है कि वह दोबारा गलत था। Comprehension check. Why did Abu Khan's goats want to run away? अबू खान की बकरियां क्यों भाग जाना चाहती थी। What happened to them in the hills? और पहाड़ियों में उनके साथ क्या घटित होता था। Question number 2. अबू खान said, No more goats in my house ever again. मेरे घर में कभी दोबारा बकरियां नहीं। देन ही चेंज्ड हिज माइंड, और तब वह अपने माइंड को चेंज कर लेता, बदल लेता अपने विचार को। वाई, क्यों। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड ही बाई ए यंग गोट, अबू खान ने एक जवान बकरी क्यों खरीदी। वेल स्टूडेंट्स, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस फ्रॉम द रीडिंग पैराग्राफ। लाइक अदर गोट्स, अन्य बकरियों की तरह ही चांदनी टू मिस्ड द हिल्स, चांदनी भी पहाड़ियों को मिस करती थी, याद करती थी। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, उसने अबू खान को बताया कि उसे अपनी आज़ादी चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वुल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, द स्टोरी ऑफ डेंजरस वुल्फ, और जो भयानक भेड़िए की कहानी थी इन द फॉरेस्ट, जंगल में, डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, वह भी चांदनी के साहस को नहीं तोड़ पाई या उसे डरा नहीं पाई। एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉच्ड द हिल टॉप्स बाथ्ड इन द सनलाइट, प्रत्येक सुबह चांदनी धूप में नहाती हुई पहाड़ियों की चोटियों को देखती। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, वे पहाड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। शी थॉट, वह सोचती। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू दैम, और कितनी ताज़ी हवा है जो उनके बीच बहती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और उन हरे घास के मैदानों में दौड़ना कितना आनंद देता होगा। शी रेन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद द जरैक, वह पहाड़ियों की तरफ जाना चाहती बट हैड टू स्टॉप विद द जरैक, लेकिन एक झटके की वजह से रुक जाती थी। द रोप राउंड हर नेक वुडंट लेट हर गो एनी फर्दर, क्योंकि उसके गले में क्या बंधी हुई थी, रस्सी बंधी हुई थी जो उसे आगे नहीं जाने देती। हाउ शी हेट दैट रोप, और वह उस रस्सी से बहुत ज़्यादा घृणा करती थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास, और उसने हरी घास को खाना छोड़ दिया। अबू खान ब्रोड फॉर हर, जो अबू खान उसके लिए लेकर आता था। नोर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड इफेक्शन, और न ही वह उसकी कहानियों को इंटरेस्ट और प्यार के साथ नहीं सुनती थी। शी लॉस्ट हर एप्टीट, और उसने अपनी भूख को छोड़ दिया। grew very thin and stared moodily at the hilltops bathed in sunlights, और वह बहुत ज़्यादा दुबली हो गई। एंड स्टेयर्ड मूडली, और उदास हो गई। एट द हिल टॉप्स बाथ्ड इन द सनलाइट, और वह हमेशा उदासी से सूरज की रोशनी में नहाती हुई उन पहाड़ियों को देखती रहती। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, और अबू खान चांदनी की इस उदासी को समझ नहीं पाता। एट लास्ट, अंत में, शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली,
और अंत में उसने स्पष्ट तौर पर उससे बात करने का निश्चय किया। डियर अबू खान, शी सैड, उसने कहा, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज़, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो। इफ़ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड, यदि मैं आपके आंगन में रहूँगी, आई विल डाई, मैं मर जाऊँगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, अब अबू खान चांदनी की समस्या को समझ गया। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, लेकिन उसने इसे बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया। द अर्थन पॉट विच कंटेंड चांदनीज ब्रेकफास्ट, और जिस अर्थन पॉट में, मिट्टी के घड़े में चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट वो लेके आया था, फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, वह उसके हाथों से गिर गया। एंड ब्रोक इनटू 1,000 पीसेस, और वह हजारों टुकड़ों में टूट गया। हाउ डू यू वॉन्ट टू लीव मी, तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो चांदनी, अबू खान आस्क्ड, अबू खान ने पूछा। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ, चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने जवाब दिया। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, क्या तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं है। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप, मैं तुम्हें इससे भी स्वादिष्ट भोजन दूंगा और एक लंबी रस्सी भी। नो थैंक यू, नहीं, लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे पहाड़ियों पर जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, क्या तुम अपने भागने के जोखिम के बारे में नहीं जानती। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम जिद्दी हो। देर इज़ अ डेंजरस वोल्फ इन द हिल्स, पहाड़ियों में एक भयानक भेड़िया है। ही विल ईट यू अप, वह तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हिर, और अबू खान ने उसे वार्न किया उसे अच्छी तरह से। चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने उत्तर दिया। गॉड हैज़ गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, भगवान ने मुझे 2 सींग दिए। आई विल फाइट द वुल्फ, मैं भेड़िए के साथ लड़ूंगी। फाइट द वुल्फ, भेड़िए से लड़ाई। इंडीड, क्या वाकई। हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कलवा हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर, क्या तुम अपनी बहन कलवा की स्टोरी को भूल गई हो। हु वॉज द साइज ऑफ ए बिग डियर, जो एक बड़े हिरन के आकार की थी। शी फोर्ट द वुल्फ थ्रू द नाइट, और वह पूरी रात उस भेड़िए से लड़ी। बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह मारी गई। अबू खान रेटेड कलवाज स्टोरी फॉर द 50th टाइम, और अबू खान ने कलवा की स्टोरी को 50 बार सुनाया। टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, और यह सब कुछ सुनने के बाद चांदनी ने केवल इतना ही कहा, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं पहाड़ियों पर जाना चाहती हूँ। अबू खान गोट वेरी अनोयड, अबू खान बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया। ही थंडर्ड, वह गुस्से भरी आवाज़ में गरजा। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जाओगी। फ्रॉम टूडे, आज से, यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, तुम इस छोटी सी झोपड़ी में रहोगी। एंड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और ना ही तुम आंगन में फ्री होकर घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, तुम बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल हो गई हो, कृतघ्न हो गई हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वुल्फ, और मैं तुम्हें केवल भेड़िए से बचाना चाहता हूँ। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर, और उसने उसे एक छोटी झोपड़ी में धकेल दिया। एंड शट द डोर, और दरवाजे को बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन पीछे एक छोटी खिड़की को वह बंद करना भूल गया। द सेम नाइट, और उसी रात, चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और चांदनी ने उसी रात उस खिड़की को अपना आज़ादी का रास्ता बना लिया। Comprehension check 2. Question number 1. Why did चांदनी hate the rope round her neck? चांदनी अपने गले में पड़ी हुई रस्सी से घृणा क्यों करती थी? Question number 2. Now अबू खान understood चांदनी's problem. अब अबू खान चांदनी की समस्या को समझ गया। What was चांदनी's problem? चांदनी की समस्या क्या थी?
क्वेश्चन नंबर 3, अबू खान पुश्ड चांदनी इनटू अ स्मॉल हट। अबू खान ने चांदनी को एक छोटी झोपड़ी में बंद कर दिया। दिस शोज, यह दिखाता है दैट ही वॉज क्रूल, कि वह निर्दयी था। लव्ड हर एंड वॉन्टेड टू सेव हर लाइफ, वह उससे प्यार करता था और उसके जीवन को बचाना चाहता था। टिक द ऑप्शन सेकंड। वेल स्टूडेंट, that's all for today's session. Try to find out the answers of these questions from the reading paras. This is your today's work. Thank you.